मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी। मैं इस वजह से बहुत खुश थी कि शादी मैंने अपनी ख्वाहिशों को दबाते हुए गुजारी थी। मुझे पैसों की कदर और कीमत का अंदाज़ा था। हमने अपने पापा और मम्मी से हमेशा 2 रुपए मार खाई है। जब मेरी शादी तो अमीर घराने में हुई तो मैंने कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं पूछा कि शादी किससे करवाई जा रही है। मुझे तो इस बात की खुशी थी कि मैं ब्याह कर इस जेल से निकलकर एक बड़े से महल में जाऊंगी, जहां आगे पीछे नौकर मेरी सेवा करेंगे और मैं बस उनको हुक्म दिया करूंगी। बात भी ऐसी ही थी कि मेरी बारात मेरे घर के अंदर दाखिल हुई तो मैं सोच नहीं सकती थी कि कितने स्मार्ट और महंगे महंगे कपड़े वाले लोग जो मेरे घर पर आए थे वह मेरे ससुराल वाले हैं। उन सब के चेहरे पर बहुत ही खूबसूरती और चमक दमक थी। हमारा मोहल्ला तो गरीबों का मोहल्ला था। हमने तो मेकअप भी सस्ता वाला करा के रखा था। लेकिन जब ये लोग मुझे ब्याह कर अपने घर ले गए, मैं उस घर को देखते ही रह गई थी। घर क्या था, राजा महाराजाओं जैसे महल था। दुनिया जहान की रोशनी और खूबसूरती उस महल में बिखरी पड़ी थी। मुझे लगा मैं किसी नई दुनिया में आ गई हूँ। अब घर में आने के बाद मुझे सबसे पहले अपने पति को देखने की जल्दी थी, क्योंकि मेरी माँ और पापा ने मुझे मेरे पति को फोटो तक नहीं दिखाई थी। बस कहा था कि तुम हमारी अच्छी बेटी हो, और अच्छी बेटी अपने पति को देखने की जिद नहीं करती। हालांकि लड़कियों को यह हक है कि वह अपने होने वाले पति को देखे, पर मेरे पापा ने और मेरी माँ ने यह हक मुझसे छीन लिया था। जब तक मैं अपनी ससुराल में दाखिल हुई तो मेरा स्वागत मेरे पति की बजाय मेरी सास ने किया था, और मुझे मेरे पति के कमरे में बिठाने की बजाय मेरी सास के कमरे में बैठा दिया गया था। मैं समझी थी कि शायद उन लोगों ने कोई रस्म करना होगा। फिर कुछ लड़कियां उस कमरे में आई, छोटी मोटी रस्में की। मेरे पति ने चेहरे से सेहरा नहीं हटाया तो खुद नजरें झुकाकर बैठी हुई थी। मैं अपने पति को उस वक्त नहीं देख सकती थी, पर मैं किस्मत की मारी, मुझे क्या पता था कि अब मेरी मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका था। सब लड़कियों के कमरे से जाने के बाद उम्मीद कर रही थी कि मेरी सास मुझे उठाकर मेरे शौहर के कमरे में ले जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह कमरे को बाहर से बंद करके चली गई। मैं पीछे उनका इंतजार करती रही। लगभग आधा घंटा गुजर गया। जब मेरी सास ना आई तो मुझे फिक्र होने लगी कि कहीं मुझे बंद करके तो नहीं चली गई। दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। पति से मिलना भी जल्दी था, क्योंकि शादी के बाद हर औरत यही ख्वाहिश होती है कि उसका पति उसे मोहब्बत और अपनी मोहब्बत का इजहार करे, उसकी खूबसूरती की तारीफ करे, उसे ढेर सारे प्यार भरी बातें करे। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ने लगी थी। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर दरवाजे तक जाती कि दरवाजा जोर से खुला और मेरी सास किसी तूफान की तरह कमरे में अंदर दाखिल हुई। लेकिन मैं हैरत उस वक्त हुई जब उन्होंने कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी। यह काम तो मेरे पति का होता है, मैं दिल से सोचने लगी। मेरी नजरें उठाकर अपनी सास की तरफ देखा तो मेरे करीब आकर बैठ चुकी थी। मेरे साथ मुझे बहुत ही गौर से देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद बोली, बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रही हो कि मेरा पति कमरे में अब तक क्यों नहीं आया है, मेरी सास बार बार कमरे में क्यों आ जाती है और तुम एक कमरे में बंद कर देती है। बस बेटी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी खूबसूरती को किसी की नज़र लगे। तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेजूंगी, जरूर भेजूंगी, पर उसका टाइम नहीं आया तो फिलहाल मेरे कमरे में बैठे रहो। हाँ, ऐसा करो कि यह कपड़े बदल लो, कोई कंफर्टेबल कपड़े पहन लो ताकि तुम्हें सोने में आसानी रहे। मेरे सास बहुत अच्छी थी, उनके चेहरे में शराफत नजर आ रही थी। पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाली थी। मुझे भी खुशी है कि चलो अच्छी बात है कि मेरी सास बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, क्योंकि वो खुद सीधी सादी और गरीब सी लड़की थी कि मॉडर्न पर आने में आती और मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती। वैसे भी मुझे अभी तक फैशन करना, मेकअप करना तक नहीं आता था। ना खामोशी से बैठी रह गई। मैंने कपड़े बदल लिए और फिर थोड़ी देर बाद भगवान के सामने खड़ी होकर अपने मन की तसल्ली की, भगवान की पूजा की। पूजा खत्म करने के बाद मैं बेड पर आकर लेट गई। फिर पता नहीं मुझे कब नींद आ गई, मैं सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी सास के कमरे में ही थी। मुझे बुरा नहीं लगा कि मेरी सास मेरा इतना ख्याल रख रही थी, इसलिए मैं बुरा क्यों मानती। मेरी सास आकर मुझे हर रंग का एक जोड़ा पहना दिया। कहने लगी, ये पहन लो, मैं तुम्हें मेहमानों से मिलाना है। अब दिन का वक्त हो गया था। मैं अपने पति के बाद में देख लेना, फिलहाल इस वक्त मेहमानों से मिलना है तुम्हें देखने आ रहे हैं। हमने
बालिए तो करना है। खुश हो गई। मैंने अच्छी तरह से कपड़े पहनकर खुद को तैयार कर लिया और तो मिलने के लिए मुझसे बारी बारी आने लगी। खानदान की नई सदस्य थी, इसलिए मुझे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। पर जो भी मुझे देखता वह बड़ी अजीब नज़रों से देखता और घूरता ही चला जाता। यह ऋतिक की बीवी है। हर मिलने वाली औरत अजीब समूह बनाकर यह बात जरूर कहती कि यह ऋतिक की बीवी है। सारी मेहमान औरतें मुझे मुड़ मुड़ कर ऐसे देखते जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। लोगों की नज़रों का मतलब समझ नहीं पा रही थी। आखिर वो सब ऐसा क्यों कर रही हैं, पर मुझे मुंह कर क्यों देखती हैं। लेकिन एक बात अजीब भी, किसी ने मेरे पति ऋतिक का जिक्र नहीं किया, ना ऋतिक के बारे में कुछ पूछा, जबकि नज़रों का विसाला मैं ही बनी थी। सबकी निगाहों में मैंने अपने लिए मुझे देखने आने वाली हर औरत मुझसे ये जरूर कहती कि भगवान तुम पर दया करे और तुम्हारी ज़िंदगी आसान करे। मुझे बहुत अजीब लगता क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरे साथ अब तक कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि मुझे हाथों हाथ लिया था। मुझे अपने महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी गरीब घर से आई हूँ। लेकिन मुझे कुछ पता था कि यह हमदर्दी मेरे गरीबों की वजह से नहीं, बल्कि मेरी बदनसीबी की वजह से सब लोग दिखा रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी सास मुझे कमरे में बिठाकर बाहर चली गई। अभी तक मैंने अपने पति को भी नहीं देखा था। जब मेरी सास मुझे कमरे में छोड़कर जाने लगी तो मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी क्या बोली? माँ नहीं, मेरे साथ मुस्कुरा पड़ी और मेरे हल्के से कान खींचते हुए बोली, मुझे पता है कि तुम भूली हो क्यों कर रही हो, क्योंकि ऋतिक को भी देखना होगा इसलिए। लेकिन बहू रानी, ऋतिक का दीदार करना इतना आसान नहीं है। ऋतिक का दीदार करने के लिए, उनका चेहरा देखने के लिए तुम्हें बहुत सारे इम्तिहान तुम्हें पास करने पड़ेंगे। तब तक कहीं जाकर तुम अपने पति यानी ऋतिक को देख सकोगी। कैसे इम्तिहान? मैं एकदम घबरा गई। पूछ बैठी तो मेरी सास बोली, पहले तुम खुद को ऋतिक के काबिल बनाना होगा। ऋतिक के काबिल बनाना होगा। अगर ऋतिक के काबिल नहीं तो उन्हें मुझसे शादी क्यों की? मेरी जुबान पर शिकायत आ रही थी। अब जाहिर है कितनी देर आंख खुली चोरी चल रही थी। मेरा हक तो बनता था कि मैं अपने पति के बारे में अपनी सास से सवाल कर सकूं। मेरी साथ बात सुनकर सास कानों को हाथ लगाकर कहने लगी, अरे भाई, पति से मिलने के लिए इतनी जल्दी? हमारे ज़माने में तो इतना शर्म आती थी कि जब कोई रिश्ता लेने के लिए उनके घर में आता था तो वह सामने ही नहीं थी, और फिर पति का हफ्ता जो नहीं मिल पाती थी। पर आजकल की लड़कियां, उन्हें तो पति से बातें करना बड़ा शौक होता है। मेरी सास की सोच बहुत ही पुराने ज़माने की थी। मैंने खामोश रहना अच्छा समझ लिया। चलो, आखिर अपने बेटे को कितने दिन तक मुझसे दूर रखोगे? वह भी मुझसे मिलने के लिए बेचैन नहीं होगा कि जब मर्द शादी करता है तो बीवी से मिलने का दिल उसका भी करता है। मैं अकेली नहीं थी, इस आग में वो भी था। लेकिन मेरे पति की तरफ से किसी भी तरह की जल्दबाजी दिखाई नहीं दे रही थी। कभी से भी कोई आचार नजर नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं? मुझसे मिलने की जल्दी है। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया, यहाँ तक कि दोबारा रात हो गई। अब तो मेरे पास गर्म होने लगा। मैं अपने कमरे में ही मांगी। मेरी सास फिर वही पुराने जमाने की बातें लेकर बैठ गई। अरे अजीब देश की लड़की हो, तुम्हें बहुत जल्दी अपने पति से कमरे में जाने की, वह भी शादी दूसरे दिन। मेरी बातों को मेरी सास ने मुझे बहुत ही अजीबोगरीब बना दिया था। मेरा दिल उठ गया। अच्छा तो एक काम करते हैं, मेरी मुझे अपने पास बुलाते हुए कहा। क्या काम है? सवालिया नजरों उनकी तरफ देखा। बेटा, जब तुम्हारा पति तुमसे मिलने के लिए आए तो तुम दोनों के बीच एक पर्दा होना चाहिए। कम से कम 7 दिन तक तुम्हारे उठकर आरती करनी होगी और सोने से पहले भी भगवान जी की पूजा करनी होगी। हमारे जो पंडित जी हैं उन्होंने यही कहा है कि 7 दिन तक तुम्हें यह विधि करनी होगी और इससे पहले तुम अपने पति का चेहरा नहीं देख सकती। मेरा बेटा तब तक तुमसे दूर भागता है, इसलिए उसको भी 7 दिन तक यह विधि पूरे विधान से करनी होगी, तभी वह भी तुम्हारा चेहरा देख सकेगा। मेरे बेटे को सुधारने का एक ही तरीका है, क्योंकि वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता। दिन तक इसी तरह विधि में मेरे बेटे में दोनों इस विधि को पूरा करना होगा। इस तरह मेरा बेटा सुधर जाएगा और पूजा पाठ में और भगवान में विश्वास करने लगेगा। फिर उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना। मैं अपनी सास की बात सुनकर हो गई, लेकिन मुझे दिल में खुशी थी कि सास का मेरे साथ अच्छा था। वह चाहती थी कि हमारे रिश्ते में भगवान जी की कृपा बनी रहे, एक दूसरे से लड़ाई ना हो। इसलिए मुझे पहले पूजा पाठ का पाबंद बनाना चाहती थी। मुझे अपनी सास की सोच पर खुशी हो रही थी कि मैंने कहा, ठीक है, आज से यही विधि करना शुरू करूंगी। फिर उसी समय से न भगवान की पूजा पाठ में लग गई। मेरी लगन देख होती कहती कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे
और मेरे बेटे के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा करे। अब मैं अपनी सास को क्या बताती कि ऋतिक के लिए मेरी मोहब्बत उसी समय शुरू हो गई थी जब मैंने ऋतिक के साथ फेरे लिए थे। अभी एक ही दिन गुजरा था कि मेरी सास में कमरे आ गई और कहने लगी, बेटा पंडित जी ने कहा कि तुम्हें दिन में 2 बार नहीं बल्कि 5 बार पूजा पाठ करना पड़ेगा। अरे अभी तो तुमने एक ही बार सुबह से पूजा की है, तो तुम अपने पति से ही मिल सकती। मैं उदास हो गई, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अपने पति के लिए 5 बार भी पूजा कर सकती हूँ। इसी तरह अगला दिन गुजर गया। अगले दिन में मैं पूरे 4 टाइम पूजा की थी। सोने से पहले भगवान की पूजा करना रह गया था। मैं बहुत खुश थी कि चलो कम से कम अपने पति से मिली, क्योंकि मेरे सामने कहा था कि 7 दिन पहले पति का चेहरा नहीं देखना, लेकिन अगर तुम मेरी लगन से पूजा करती हो तो सिर्फ पति को देखे बिना उससे मिल सकती हो। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, पति की आवाज़ तो सुन सकती हूँ, अगर पति का चेहरा नहीं देख सकती तो मैं कम से कम बात तो कर सकती हूँ। मैं अपने कमरे में बैठी थी कि इन्हीं हसीना ख्यालों में खोई थी कि मेरी सास आई और कहने लगी कि सपनों में रही वजह से सबसे पहले रात वाली पूजा कर दो, क्योंकि अब जब तुम दिन पूरी वाज पूजा पाठ नहीं कर लेती, मैं तुम्हें अपने बेटे से नहीं मिलने दूंगी। वह अपने हाथ में एक सफ़ेद कतर का दुपट्टा लेकर आई। कहने लगी, इस दुपट्टे को अपने सर पर डाल लो, तभी पूजा करना। यह दुपट्टा हमारे पंडित जी ने दिया है, कहा कि रात को इसे सर में डालकर पूजा करनी होगी। मैंने अपनी सास के हाथ से मैं दुपट्टा ले लिया और सर पर डालकर भगवान जी की पूजा करने लगी। उसे दुपट्टे से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। लेकिन फिर मैंने उन्हें उस दुपट्टे को अपने सर पर डाल रखा, लेकिन धीरे धीरे मेरा सर भारी होने लगा, मेरे सारे हाथ पैर ढीले पड़ गए और मैं नहीं बैठती चली गई। मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझे गोद पर उठाकर बेड पर लिटा दिया हो। फिर पूरी रात ऐसे निकल गई। मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं सोई हूँ या जागी हूँ, यहाँ तक कि जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे सर पे हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, मुझ में कोई ताजगी भी नहीं थी, अजीब सी थकावट थी जिसने मुझे घेर रखा था और मैं बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। तबीयत भी भारी भारी सी, सर पे दर्द भी था। मेरी सास उठकर मेरे कमरे में आ गई, बोली, बेटा दूध पी लो। मेरी सास ने मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहा, तुम थक गई होगी सारी रात पूजा पाठ जो की है। सास के बाद शंकर जी बोली, नहीं माँ जी, मैंने कहा पूजा पाठ की पूजा पूरी नहीं हो पाई है, किसी वक्त मुझे नींद आ गई है। मेरी बात सुनकर मेरी सास बोली, ओहो बेटी, ये क्या कर दिया, अब तो तुम्हें आज भी ऋतिक से मिलवाने नहीं कर। मेरी सास ने मेरे सर पर बम गिरा दिया हो, जैसे अपने से मिलने के लिए सारी जिंदगी तरसती रहूंगी। मेरी बात सुनकर मेरे साथ जोर जोर से हंस पड़ी और कहने लगी कि मैंने कब कहा कि तुम ऋतिक से नहीं मिल सकती। बस आज पूजा पाठ पूरी विधि विधान से कर लेना, फिर तुम रात को ऋतिक से मिल सकती हो। मैंने अपनी सास कहा, ऋतिक नहीं, दिल नहीं करता मुझसे मिलने के लिए। मेरी सास हंस पड़ी, अरे वो तो दिन रात दिमाग खाता है, मुझे निशा से मिलवा दो। लेकिन नहीं बेटा, जब तक तुम दोनों पूजा पाठ पूरी विधि विधान से नहीं कर लेते, मैं तुम्हें एक दूसरे से नहीं मिलवा सकती। सास की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। आज तो मेरा पूजा करने का भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि 3 दिन हो गए थे और मैंने अपने पति को देखा तक नहीं था। फिर एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो गया। दिन में 4 बार पूजा करती, लेकिन रात की पूजा के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आती और कहती कि बेटी, आज तुम्हारे लिए फला चीज़ खाने को ले आई हूँ। तुम खाकर वह चीज़ रखा लेती और उसे खाते ही मैं सो जाती। मेरे सास कभी खजूर लेकर आती तो कभी दूध प्याली में, कभी खीर शरबत। सास लाई हुई चीज़ों को खाते मैं नींद में आगोश में चली जाती। फिर पूरी रात सोई रहती, जागती रहती, बस ऐसा लगता कि मेरे पास कोई है, किसी को अपनी आगोश में महसूस करती हूँ। लेकिन एक रात मैंने सोच लिया कि मैं सच्चाई जानकर रहूँगी। क्या फिर रात को मेरे पास कौन आता है और मेरी सास मुझे सुनाने वाली चीज़ को क्यों खिला देती है। रात होने ही वाली थी कि जैसे ही मेरी सास मेरे कमरे में आई, कहने लगी कि ये जूस, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी, देखो दिन पर दिन कैसे कमज़ोर होती जा रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर मैंने अपनी सास बोली, माँ जी, आज जूस पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, आज इसे वापस ले जाएं। बारात वाली पूजा करने लगी। तब लगभग 1 हफ्ते से कोशिश कर रही थी कि रात वाली पूजा को पूरा कर लूं, लेकिन मैं रात में पूजा कर ही नहीं पाती थी, इससे पहले कि मुझे नींद आ जाती। इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, ना पीऊंगी और पूजा पूरी तरह करूंगी। मेरे साथ मुझे तुम करते हुए बोली,
कोई बात नहीं, पूजा भी कर लेना, लेकिन पहले ये जूस पी लो। लेकिन मैं अपनी सास को कह दिया कि मुझे जूस नहीं पीना। मेरे तेवर देखकर मेरे साथ मुझे छोड़कर चली गई। वो समझ गई कि अब मैं उनके और बहकावे पे नहीं आने वाली। थोड़ी देर बाद मेरे साथ कमरे में दाखिल हुई। वह तेज परफ्यूम लगाकर खुशबू मुझे जानी पहचानी सी लगी। अपनी नाक को बंद किया बैठी रही। थोड़ी देर बाद मेरे साथ फिर कमरे में आई। पूजा कर देने की तैयारी कर रही थी। मेरी सास के चेहरे पे साफ लग रहा था कि मुझे जागता हुआ देखकर वह परेशान थी। तीसरी बार मेरी सास मेरे कमरे में फिर आई। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि मेरी सास मेरे कमरे में बार बार क्यों आ रही है। इस बार उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की चादर थी। कहने लगी, बहू, तुम मुझसे कितनी बार कहा कि पूजा करने से पहले ये सफ़ेद चादर ओढ़ लिया करो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए नई चादर लेकर आई हूँ, इसे ओढ़ लो। मैंने सोचा आखिर चादर ओढ़ने में क्या हर्ज है। मैंने अपनी सास के हाथ से वह चादर लेकर अपने सर पर डाल ली। फिर मेरे साथ वही हुआ जो बिल्कुल नहीं चाहती थी। चादर ओढ़ते ही मुझे बेहोशी सवार होने लगी, नींद आने लगी। और फिर मैं सो गई, इस कदर गहरी नींद में कि जब मेरी आंख खुली तो सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। मुझसे लेट उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी आज मैं लेट उठी। लेकिन इतना लेट उठने के बावजूद मेरा मूड बिल्कुल भी खराब नहीं था, बल्कि बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे पता था कि अब आगे मुझे क्या करना है, मेरा अगला कदम क्या होगा। अपनी सास की चालाकी उसे मैंने कैसे बचकर निकलना है। मैंने सोच लिया था कि अब वह पर्दाफाश करके ही रहूंगी। मैंने सोचा कि ऐसा किया। रात वक्त हो गया। रात होते ही वो मेरी साथ आवाज़ी साई मेरे कमरे में बढ़ने लगी। मैंने बिस्तर पर तकिया रखा और फिर वह लेट गई। मैंने सोने का नाटक करना था। मेरी सास मुझे रोज किसी न किसी बहाने सुला देती थी। आज मैं खुद ही सो गई। अपनी सास को दिखा दिया कि मैं सो चुकी हूँ, ताकि वह मैं सुलाने के लिए मेरे कमरे में न आए। अभी लगभग 10 ही मिनट गुजर मुझे सोने का नाटक करते हुए कमरे के अंदर हलचल महसूस हुई। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, फिर कुंडी लगाने की आवाज़ आई। किसी के भारी कदमों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी, पर मैं आँख खोलकर देख नहीं सकती थी। फिर मैंने देखा कोई धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आया। यह कोई मर्दाना कदम थे जो मुझे महसूस हो रहे थे। तभी मेरे कान एकदम खड़े हो गए, क्योंकि किसी ने मुझे छुआ था। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी आँख खोलकर सामने देखा कि काबिले बर्दाश्त था। सामने खड़ा इंसान को देखकर मेरे आसमान गिर पड़ा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती हैं। मेरी आंखों में टप टप आंसू बहने लगे। मैंने शादी के बारे में क्या क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो गया। भगवान, मैं कहाँ फंस गई। मैंने धीरे दिल में सोचा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। बेड से उतरकर किसी बात की परवाह न करते हुए कमरे से भागी और भागते हुए बाहर आ गई। मेरी सास ने मुझे देखा तो हक्का बक्का रह गई। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मचलती हुई अपनी सास बोली, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आपको शर्म नहीं आई? अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तब क्या करती? मेरी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। मैं अपनी औलाद पैदा करने के लिए सब कुछ किया था। मैं सोच नहीं सकती थी कि आप लोग इतना नीचे गिर जाओगे, इतने घटिया निकलेंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सास मेरे पास आई, मेरे हाथ को थामते हुए कहने लगी, बेटी, भगवान के लिए ऐसी बात ना करो। मैंने तुम्हारा चेकअप करवाया है। तुम थकी थकी सी रहती हो, तुम्हें चक्कर आते हैं। तुम्हें याद है ना, उस दिन हमारे घर एक दाई आई थी, उसी ने तुम्हारा चेकअप किया तो उसने बताया कि तुम उम्मीद से हो। मेरे साथ मेरे सिर पर एक और बम फोड़ दिया। यह क्या कह रही है? आपने कहा तो मेरे बेटे से मिलने के लिए तुम्हें न जाने क्या क्या इम्तिहान पास करने पड़ेंगे। फिर मैं पेट से कैसे हो गई? आप ये सब कैसे कह सकती हैं? मैं आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आपको एहसास भी है आप क्या कह रही हैं? मेरे साथ मेरी बात सुनकर सर झुकाकर बोली, बेटी क्या करती है? मजबूर थी। औलाद की खुशी किसे नहीं चाहिए होती। अगर मैंने उसके लिए थोड़ी देर हेरा फेरा कर ली तो मुझे माफ़ कर दो। मैं और कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक माँ होने के नाते मैं अपनी भलाई भी सोच रही थी, अपने बेटे की खुशी भी सोचना भी। मैंने अपनी सास की कोई बात नहीं सुनी। सास मेरी विनती कर रही थी कि मैं अब तो तुम्हारी कोख में हमारा पोता है, हमारी औलाद है, मुझे इस तरह घर नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं अपनी सास की कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी। इतने बड़े धोखे के बाद मैं इस घर में रहती तो यह बिल्कुल भी गवारा नहीं था। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और अपना सामान पैक करने लगी और फिर सीधा अपने माँ बाप के घर आ गई। माँ बाप को भी मैंने सारी कहानी सुनाई। मेरी माँ मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। बोली कि बेटी, हमें माफ़ कर दो, ये सब पता नहीं था, लेकिन हमने तुम्हें ये बात जानबूझकर नहीं बताई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है। मैंने कहा, आप लोग ने मेरे साथ अपने
आप लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैं रोने लगी तो मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, हम मजबूर थे। तुम्हें तो पता है कि बेटियों के माँ बाप हमेशा कितने मजबूर होते हैं, उन्हें कितनी मुश्किलों का उठाना पड़ता है। अपनी माँ की बात सुनकर मच्छी कपड़े में मैं बोली, आप मजबूर नहीं थे। आप ताल जी मेरी बात सुनकर मेरी मजारो पता रोने लगी। अब मुझको उस तरह से कहना अच्छा नहीं लग रहा था कि लेकिन मैं क्या करती, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। हो गया घर के दरवाजे दस्तक हुई। घर के बाहर खड़ी हुई उसकी होलिया देखकर लग रहा था कि वह भी अपने पति से लड़कर आई है। ये सब देखते ही मेरा दिल बैठने लगा। मैंने कहा, तुम अपने घर से सुकून से नहीं हो? तुमको सुकून नहीं हो तो कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो शादी इतने बड़े घर में हुई है, खुश नहीं हो तो कैसे खुश हूँ? हमारे घर में रुपए पैसों की तंगी है, रोज घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। मेरा पति मुझे मारता पीटता है, एक वक्त की रोटी के लिए हम लोग तरस जाते हैं। अब हम दोनों अपने बहनें अपने माँ बाप के घर बैठे गए तो मुझे लगने लगा कि अपने माँ बाप का जुल्म कर रही हूँ। रात को सोने के लिए सेंटर तो वही मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। जब मेरे कमरे में कोई आया तो मेरी चीख मेरी सांस के पास पहुंची। मेरे कमरे में आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मेरा पति इतना कुरूप था कि उसकी शक्ल देखते ही मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। पता नहीं मेरा पति जन्म से इतना बदसूरत था, फिर भी बाद में किसी दुर्घटना में ऐसा हुआ था, लेकिन जो भी बहुत ज़्यादा बदसूरत था मेरा पति। यही बात सोचते सोचते मेरा दिल घबराने लगा। मैं एकदम उठ गई और बैठ गई। मुझे लगा कि मैं अपने माँ बाप के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। मेरे माँ बाप जो भी किया वह मजबूरी में किया, क्योंकि वह बहुत गरीब लोग थे और गरीब की लड़की बिहाने के लिए कोई ना आता, सब दहेज के लालची होते हैं। अगर मेरा पति बदसूरत है तो क्या हुआ? मुझे उसके सूरत देखकर डर तो बहुत लगा था। मैं बेहोश होते होते बची थी। यही बात मेरे माँ बाप ने मुझसे छुपाई थी, लेकिन वह क्या कर सकते थे? मेरे माँ बाप की मजबूरी थी, मेरी सास की मजबूरी भी थी। वह अपने बेटे को खुशी देखना चाहती थी और खानदान का वारिस चाहती थी। यह बात मेरे पति ने अपनी माँ से कही थी कि मेरे चेहरे में मेरी पत्नी से छुपा कर रखा जाए, क्योंकि मैं इतना बदसूरत इंसान हूँ कि मेरे साथ कहीं लड़की रहना पसंद नहीं करेगी। फिर मैंने अपने माँ बाप की गरीबों और मजबूरी को देखते हुए एक फैसला लिया। बदसूरत पति के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। मैंने अपने सामान बांधा और वापस अपने ससुराल आ गई, जहाँ पर मेरा पति और मेरी सास मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे पति का सर मेरे सामने झुका हुआ था और वह मुझसे माफ़ी मांग रहा था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी उम्मीदों और ख्वाबों को तोड़ा, लेकिन यकीन करो मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। मेरी सास भी मुझसे माफ़ी मांग रही थी, कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, हमारी मजबूरी थी। कौन माँ ऐसा होगी, ऐसा क्यों नहीं चाहेगी कि उसके बेटे का घर बस जाए और उसके खानदान को वारिस मिले। मैं अपनी सास और अपने पति को माफ़ कर दिया। यह मुझे पता था कि डिटेक एक बहुत अच्छा पति साबित होगा, मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखेंगे। अब जो भी था जैसा भी था, ऋतिक ही मेरे पति थे, इसलिए मैंने उन्हें अपने पति को माफ़ कर दिया और अपने पति के घर पर ही रहने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या निशा ने सही किया अपने पति के साथ? आप मुझे कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक के लिए आप लोग सब कोई खुशी खुशी घर में अच्छे से रहो।